एक किसान ने सारा दिन गन्ने के खेत में पानी सींचने के बाद जब जाके देखा तो खेत में एक बूंद भी पानी नहीं। खेत में कुछ बड़े बड़े बिल मिले और सारा पानी उन्हीं बिलों से होकर दूसरी ओर ही बह गया। इसी प्रकार जो व्यक्ति मन में विषय वासना, सुख सुविधा की आकांक्षा रखते हुए ईश्वर की उपासना करता है, वह यदि जीवन भर भी नियम रूप से साधन करता रहे तो भी अंत में यही देखता है कि उसकी सारी साधना उन वासनाओं रूपी बिलों से बाहर निकल गई और वह जैसा का तैसा ही रह गया, तनिक भी प्रगति नहीं कर पाया। ईश्वर का ध्यान करते समय मन स्थिर क्यों नहीं है? मक्खी कभी हलवाई के दुकान में रखी मिठाई पर बैठती है, पर इतने में यदि कोई मेले की टोकरी लेकर सड़क से गुजरे तो वह तुरंत मिठाई को छोड़कर मेले पर जा बैठती है। परंतु मधुमक्खी सदा फूलों के पराग पर ही बैठती है, गंदी चीजों पर कभी नहीं बैठती। संसारी जीव भी मक्खी की तरह बीच बीच में क्षण भर भगवत गीता का स्वाद चखता है, पर वह दूसरे ही क्षण उसकी सात्विक उसकी स्वाभाविक विषय तृष्णा उसे संसार के विषयों में खींच लाती है। किंतु जो संत होते हैं वो सदा भगवान में तल्लीन रहते हुए भक्ति रस का पान करते हैं। संसारी व्यक्ति में ज्ञानी पुरुषों के समान ज्ञान और बुद्धि हो सकती है, वह योगियों की तरह कष्ट क्लेश सह सकता है, परंतु उसके ये सारे श्रम व्यर्थ ही होते हैं, क्योंकि उसकी शक्तियां गलत दिशा में प्रवाहित होती हैं और वह अपनी सारी शक्ति मात्र भगवान का गुरु में लगाता है। इस इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, ईश्वर सब ध्यान दे। जीवन चला जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ तो करते हैं, पर अपने लिए भी कुछ करना ही होगा। जब एक जगह से दूसरी जगह यात्रा जाते हैं तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है, रास्ते का कुछ खाना पीना भी लेना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जहां हम सब दिन के लिए जाएंगे, वहां के लिए क्या कर रहे हैं? हमेशा अच्छी सोच रखने का प्रयास करें और अपने गुरु के ऊपर अटल विश्वास रखें कि वो हमारे हैं और हमेशा मेरे साथ हैं। सभी में नारायण का ही रूप है, इसीलिए सबके लिए अच्छा सोचें। यह सृष्टि भगवान ने बनाई है, हम देखने वाले कौन होते हैं? यह बात जरूर है कि भगवान ने जीवन दिया है, तो इसको अच्छे रास्ते पर चलाना, अच्छा कर्म करना, इसी में पुरुषार्थ लगाना पड़ता है। सब सामान भी पर्याप्त तेज भूख लगने पर ही खाना सब सामान पर्याप्त होने पर भी तेज भूख लगी हो तो खाना बनाने पर ही मिलता है। अगर खाना ना बनाए तो खाने का सुख कहाँ है? एक नियम तो जीवन में होना ही चाहिए, जैसा उठने पर, सोने का, खाने पीने का, अच्छी चर्चा आदि का। हम सबों ने भगवान को देखा नहीं है, पर गुरु का जीवन तो देखा ही है। उनका जीवन हम सबों के लिए शास्त्र है, बस उसी को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करनी चाहिए, यही पूजा है। आजकल लोग देरी से जगते हैं, हम लोग सूर्य देव को साक्षात देखते हैं और हमें किसी देवता का दर्शन नहीं होता है, पर घर घर में सूर्य देव प्रकाश फैला देते हैं और हम लोग सोए रहते हैं। सूर्य को अर्घ देना, सभी को अर्घ देना चाहिए। सूर्योदय के बाद सोना पाप है, भगवान आ गए हैं और हम सोए हैं, ऐसा विचार करने से श्रद्धा बन जाएगी। आप लोग सवेरे जगने लगे तो सूर्य में जल देना बहुत अच्छा लगेगा, यह मेरा अपना अनुभव है। ऐसे तो सच है हमें कुछ भी नहीं आता है, पर जो अपने जीवन काल में मैंने देखा है और सीखा है, उसी विचार को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। शायद आप सबों को भी अच्छा लगेगा। सभी को गुरु निष्ठा दे, भक्ति दे, यही प्रार्थना मां भगवान से करती हूँ। जय गुरु सबकी माँ। जय गुरु बाबा। जय गुरुदेव। दिक्कत ये नहीं है कि साधन होता नहीं, दिक्कत ये है कि पात्रता नहीं। 3 बर्तन रखा है, एक उल्टा है, एक है तो सीधा लेकिन उसके तले में छेद, और एक ना उल्टा है ना तले में छेद है पर उसके अंदर गंदगी। पानी तो तीसरे में ही रखा जाएगा, या दूध या अमृत, कुछ तो तीसरे में ही रखा जाएगा, लेकिन पहले उसकी गंदगी को साफ करना। सुबह का आधा घंटा 40 मिनट जो भी हम लोग साधन करते हैं, बस इसी गंदगी को साफ करने के लिए, और वो अगर निकल गया तो इस शरीर भी भगवान की कृपा से ही मिला है। इसलिए हर व्यक्ति में भगवान ही होता है, ये भगवत स्वरूप तो है ही है। थोड़ा धूल पड़ा है, साफ हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा।
मन निर्मल हो गया तो चित्त निर्मल हो गया, चित्त निर्मल हो गया तो जीवन निर्मल हो गया, और जीवन निर्मल हो गया तो फिर सब जितनी कड़ियां जुड़ती जाएंगी सब निर्मल होता जाएगा। फिर आपके पास शिकायती व्यक्ति बैठ नहीं पाए, क्योंकि उसको वही अच्छा लगता है जो उसकी बातों का प्रतिक्रिया दे। आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देंगे, वो आपके पास आना बंद कर देगा। हर घर में आजकल एक फ्रिज होता है, अगर ध्यान से देखें तो फ्रिज भी कुछ शिक्षा हम लोग को देता है। फ्रिज ऑन करते हैं तो ठंडा होता है, उसके कंप्रेसर से गैस निकलती है, और अगर वो ना निकले तो तुरंत कंप्लेन करते हैं कि मशीन खराब है। कि हम लोग के अंदर जो गैस भरा हुआ है ये निकलेगा तो मन ठंडा हो जाए, चित्त निर्मल हो जाए। बड़ी सीधी सी बात है, करना सिर्फ इतना है कि अपने दिनचर्या को मेहनत करके थोड़ा रास्ते पर आए, और साधन कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका पता उसकी बोली से चले। अगर कोई साधन कर रहा है तो उसकी बोली में माधुर्य हो, और कुछ ना हो मीठा जरूर हो, उसके बाद और करेगा तो फिर आगे चीज उससे जुड़ती चली जाएगी, उसके व्यवहार में, विचार में, चरित्र में परिवर्तन आता चले। लेकिन पहला तो बोली सुधर जाता है, और जो साथ नहीं, जिसकी बोली सुधरी नहीं है, समझ लिए वो साधन दिखाने के लिए। आत्मा सुखाए के लिए जिए ना, पहले अपना सुख देखिए, अपना सुख देखिए, वो अगर पूर्ण हो गया तो फिर अगला आपको देख के सुखी हो। कुछ रखा नहीं है, प्रारब्ध और मृत्यु दो चीजें निश्चित है। प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, और मृत्यु एक दिन होगी ही, तिथि मालूम नहीं, टिकट तो कट चुका है, किस स्टेशन पर कौन उतर जाएगा कोई नहीं जानता। इसलिए इस बीच का जो समय है, इसको यदि किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हाथ जोड़ के इतना ही प्रार्थना कर दे कि सर्व मांगल्य मांगल्य सर्वे भवन्तु सुखिनः, इतना ही कर दें तो उसका क्या होगा पता नहीं, लेकिन ठाकुर आपका भला जरूर कर देंगे। एकदम मेरी देखी हुई चीज। एक वकील साहब थे, बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, तो सुबह सुबह उठ के मंदिर जाते थे और शिव जी को पर पांजा पकड़ते तो हे ठाकुर सबका भला कीजिए, मेरा भला पा लीजिए, यही उनका पूजा था। उस छोटे से जगह में रह के उनका एक बेटा आईएएस हो गया, एक बेटा आईपीएस। कोई खास दोनों पढ़ने में नहीं, लेकिन महादेव की कृपा थी, तो जीवन तो सुधर गया उनका। और मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि मत बिगाड़ो बिगड़ेगा। अरे किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा सोचना तो बंद कर दीजिए, आपका भला हो जाए। और शुरुआत तो कहीं से करनी है, तो ये क्रिया योग से अच्छा दूसरा कोई उपाय नहीं। ये जो आंख बंद करके हम लोग बैठते हैं, ये अंदर की यात्रा के लिए बैठते हैं। और जिसको थोड़ा बहुत भी शुरू हो गया उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। उसको देख के लगेगा कि ये आदमी डिफरेंट, उसके अंदर विचार है, संस्कार है। चाणक्य ने कहा है कि अगर एक व्यक्ति में दोष दिखाई दे तो उस व्यक्ति से बात करो, और यदि हर व्यक्ति में दोष दिखाई दे तो खुद से बात करो, क्योंकि तब दोष सब में नहीं है, दोष आपने आपको दोष देखने की आदत। बिगाड़ने के लिए बहुत से तंत्र मौजूद हैं, कलयुग है, प्रभाव तो होगा ही। तो ये मान के कि कलयुग है हम क्यों बैठे, पुरुषार्थ तो लगाना पड़ेगा। भगवान भी मनुष्य देह की कल्पना करते कि मिले तो हम भगवत भजन करें, क्योंकि वो नारायण रूप में है लेकिन वो भगवत भजन नहीं कर सकते, वो मनुष्य शरीर से ही होता है। और मनुष्य शरीर अगर मिला है इसका सदुपयोग क्यों ना करें, अपने विचारों को दूसरे तक क्यों ना पहुंचे। जीवन बहुत छोटा है, कल कौन होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है। और आज अगर मिले हैं तो आज इतनी खुशी फैलाएं, इतना प्रेम दे सबको कि आपके जाने के बाद भी आपकी चर्चा होती है। रंगमंच पर तालियां रुकनी नहीं चाहिए पर्दा गिरने के बाद। और अभिनय ही करना है तो क्यों ना जान डाल के अभिनय, लगना चाहिए जीवंत है। और जिंदा है तो जिंदा दिखना भी चाहिए और जिंदा होना भी चाहिए। बस इतनी ही अनुरोध है मेरा आप सबसे कि मैंने पूरा जीवन अपने गुरु जी को भी देखा, उस वक्त मैं बहुत छोटा था, मैंने बाबा को देखा है कि मेरे दादी का देहांत हुआ था, जलाने में सवेरे हो गया, वहीं पत्थर पर शमशान में कम्बल पर बिठा के बैठ गए एक कोना में गया था। ये डिटर्मिनेशन, लेकिन हम लोग देख के भी नहीं सीखते।
ऑपरेशन होना था, डॉक्टर आया 5 हुए तो बोले कि 10 मिनट बोलो रुकने के लिए, अभी हम कर रहे हैं। तो आधा घंटा रुकना पड़ा उसको। तो वो जिद होनी चाहिए। जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन प्रेरणा नहीं ले पाते। प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तो गुरुजी को सुना देते हैं, गुरुजी हाथ बोल के आपका सहार भी लेते हैं, लेकिन गुरुजी से आप ले करके क्या? उनका डिटर्मिनेशन, उनकी निष्ठा, उनका व्यवहार, उनका विचार, उनका संस्कार, उनका दान, उनका तप, कुछ भी अगर 0.001% भी मिल गया तो समझिए कि पूरा परिवार का जीवन सुधर। तो बस इतनी विनती है, साधन कीजिए, प्रेरणा बनिए, अच्छे की खोज मत कीजिए, अच्छे बन जाइए, आप दूसरे के लिए खोज बन जाइए। बस यही विनती है मेरी आप सबसे। आप सबका कल्याण हो। जय गुरु। गुरु महाराज की जय।